पा रहा है और भगवान से भाग रहे हैं, क्योंकि जो दुष्ट होंगे वो यहां पर रुक नहीं सकते। भगवान के सन्मुख आपसे आप भगवान ने उनके केश को सिंहासन से पकड़ लिया और एक झपट्टे में ही उनको गिरा दिया। और जब गिराया ना तो भगवत अनुरागियों, तैसे ही भगवान ने एक मुष्टिक मारा, और जब मुष्ट मारा तो उस समय रुधिर वमन करने लगे। अरे थोड़ा आरी बगल कह दे भैया, आओ, कोनो दिक्कत नहीं। तो भगवान की पराकाष्ठा हो गई और जैसे ही एक हाथ से उनके केश को पकड़ करके आकाश के गोद में लुका दिया, तैसे ही जैसे गिरे तैसे ही उनके प्राण पखेर उड़ गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वाह मेरे तो खैर हाल तो कृपल हुए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भैया का असली लड़का वही है, रकम मानो चाहे न मानो। गुण रूप से अगर उनका देखे तो याद आ गया, क्योंकि उन्हीं की संतान में गुणवत्ता दिखाई पड़ती, होना भी चाहिए। कहते हैं कि आगे की कथा भाव ने एक प्रकार से व्यक्त कर गुरुकुल में प्रवेश किया। संदीपन गुरु उग्रसेन आदि को सबको बंदी से छुड़ाया, अपने नाना को आगे बढ़ते गए, गुरुकुल में प्रवेश किया। उपनयन संस्कार भगवान का हुआ, सबसे मिले देवकी आज सबको बड़े नहीं। और 64 दिन में अल्पकाल में विद्या को प्राप्त कर लिया। आगे राज सिंहासन उनका अभिषेक किया उग्रसेन ने, और जो अभिषेक किया भगवत अनुरागी उस समय द्वारिकापुरी वसाई 17 बार आक्रमण करने के बाद में मुचकुंद आदि का उद्धार किया, और मुचकुंद जैसे महान प्रतापी राजा का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए, सभी लोग आनंद मुक्त हो रहे थे। और उस समय भगवान सुखदेव कहते हैं, सुनो परीक्षित, श्री शुकवाच की राज्या आसीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान अतस्य पंच भवन पुत्र कन्या वरान। हे परीक्षित महाराज, हे परीक्षित, एक राजनगर था जिसमें विदर्भ देश का जो राज्य था, उसके राजा से जो राजा थे उनका नाम था भीष्मक। और भीष्मक के पंच भवन पुत्र कन्या का चवराना 5 पुत्र थे और एक कन्या उनकी हुई। रुक्म ग्रजो रुक्म रथो रुक्मांबर हुनंतर रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मिण्यास खसा सती। जिनके 5 पुत्र हुए, रुक्मरथ जिनका नाम था, रुक्मबाहु था, रुक्मकेश था, रुक्ममाली था और रुक्मग्रज था, और रुक्मिणी नाम की एक कन्या उनको उत्पन्न हुई। किशो पश्चिम कुंदस्य सुपीर्ण गुण सोपसृत्य मुकुंदस्य रूप वीर गुण स्त्रिया अगुहगत वीर मानस्तम मैंने सदृशम पतिम। उनकी 5 कन्या, 5 पुत्र और एक कन्या हुई, और जो सभी गुण और रूप और शील से युक्त थी। तम बुद्धि लक्षणोदार्य रूप तम बुद्धि लक्षणोदार्यम रूपशील गुणात्रयम और कृष्ण से सदृशिम भार्यम समदेशम मनोदधे। और कुछ समय व्यतीत हो गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो उनके कटगांगन में रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। और जब लक्ष्मी स्वरूप होने के पश्चात में, तो जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक दिन राजसभा में बैठे हुए थे 4 पुत्रों के साथ में, और उनकी माता और एक पुत्री जो है रुक्मिणी। और जब रुक्मिणी जी बैठी हुई थी तो लोग कहते हैं कि अगर कोई आ जाए। उस समय नारद जी का आगमन हो गया। और जब नारद जी का आगमन हुआ ना भगवत अनुराग, नारद जी का तो वैसे स्वतंत्र है, और नारद जी अपने मन में ही किसका इष्ट का ध्यान कर। दुनिया में जगत में अगर उदाहरण लेना है, काम करना है, तो दुनिया में नारद जी से बढ़िया कोई उदाहरण है नहीं।
वो दुनिया में जगत का काम करते हुए और भगवान का नाम सब जगह जाते, सबका हाल लेते और भगवान का स्मरण करते और भगवान का दर्शन करते। सब कार्य करिए और भगवान 2 बार भगवान के नाम का स्मरण कर लीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। कि बंधो नाम चितम दातुम कृष्ण से भगनी निपह। नारद जी का आगमन हुआ और उनके 4-5 भाई बैठे हुए और 5 भाई के साथ में एक बहन बैठी रुक्मिणी और उनके पिता और माता राज सिंहासन पर विराजमान। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा, बड़े सत्कार किया नारद जी का। तो लोग बड़े भाव से कहने लगे कि देखो मेरी कन्या विवाह के हो गई नारद जी। हाँ, क्योंकि नारद बचन सदा सुचि साचा, नारंग दाद जस नारदा, जिसकी बात कभी ना रद्द हो वही नारद। और आज तो तोरे देवता धर्मराज जो न्याय के हैं, कोई रोड पर गद्दा ले खड़े रहते, कार्टून बना के मोहम्मद साहब के बना के वो हैसियत हो दिखावे, जो कभी बड़ा भारी हुए। खाली यही सनातन संस्कृति के भी शोध करता है। वो एक्सीडेंट रुकावत थी यमराज, तो केहो बड़े प्रेम से देखा थे जिज्ञासु कि क्या हो रहा मेरे साथ, ये कौन न्याय के देवता है, क्या हो रहा, प्रचार हो रहा। अब शंकर भगवान भागे जाए, यही संस्कृति के परिहार हो रहा, यही संस्कृति की रक्षा करोगे। तुम देखोगे समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा, कुचक्रों के द्वारा, कुलिष्ठों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, कुलंगार के द्वारा। और तुम्हारी बुद्ध जो है कुंद होती जो चली जा रही है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या हमारे देवता के बीच कोई चप्पल में गणेश जी का टैटू बना दे, तो कोई कहीं जूते में बना दे, जिनको आदो पूजो विनायक का है, और किसी भी तरह का बना दे कोई। मैं तो कहता हूँ जो सम्मान की कोई इसी संस्कृति को खाली विक्षोभ करने के लिए लोग जुटे हुए हैं, विधर्मी जो है। बंधु नाम चितम दास, कहा सुनो, नारद जी ने कहा कि देखो मेरी कन्या के विवाह कैसा वर पति मिलेगा, देखो मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई। हाँ जैसे नारद बाबा ने देखा रुक्मिणी जी का हाथ हो, द्वारकम समसमध्ययम प्रेम ततगा सर्पांगी बद्रभिद्रमता विषम। कहा इनके तो, अब क्या इनके तो पति, इनके पति श्याम सुंदर हो गए भगवान श्री कृष्ण। हाँ, अरे मन ही मन जिसको बता दिया कि भगवान तुम्हारे पति होंगे, तुम्हारे पति ही तुम्हारे भगवान हैं, ये भाव भी दर्शन लीजिए। तुम्हारे पति ही भगवान हैं, जिनके चरण रज मथुरा काशी, केवल अगर इनका सत्यापन प्रीतवादन करते हैं तो सब कुछ आपको प्राप्त है।
कहा श्याम सुंदर ही तुम्हारे इनके पति होंगे। तैसे मन ही मन रुक्मिणी जी को कहा भगवान के लिए प्रसन्नता, तो मन ही मन में संकल्प कर लिया। कुछ किन्नर भगवान कृष्ण का यशोगान करने आए, द्वारिका में के राजा हैं, ऐसे न्याय संगत चलती भगवान का गुणानुवाद करते हुए। तो उन्होंने मन में और पक्का हो गया, तो मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं शादी यदि करूंगी तो सिर्फ केवल सिर्फ श्याम सुंदर से न था और किसी से नहीं कर सकता। अगर रुक्मिणी जी ने हठ किया है, देखिए फिर भी मैं तुमको बार बार सचेत कर रहा हूं, अगर रुक्मिणी जी ने हठ किया कि मैंने शादी करूंगी तो मैं किससे करूंगी? किससे करूंगी? हठ किससे करना चाहिए? अंधेरा हो घर हो लड़का चमक दमक रोड पर देखो चश्मा मोटर, बस शादी अब हम नहीं से करो। क्या परिभाषा समझ रहे हो आप इस संस्कृति की? अगर करना है धर्म विरुद्ध नहीं, केवल सिर्फ श्याम सुंदर उन्होंने किया तो इस भाव से कि भगवान ही हमारे सिर्फ सर्वोत्तम है, और उससे इस शादी का प्रकट भाव किया। ये कथा हर जगह पर हर मर्म को भी सुलझाती रहती। और ये है केवल एक अगर अपने घर में पढ़ाते रहे, कुछ विषय बताते रहे, थोड़ा सा कभी किसी को तो बहरहाल फुर्सत ही नहीं है, लेकिन हम यह आधुनिक युग में कहते हैं कि अगर इसका पढ़ना अध्ययन करना तो लोगों की संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। अपने घर में जरूर ये किताब रखा, बहुत मोटी मोटी इतनी मोटी तैयारी की किताब ला के दे, यह मन जौन तैयारी है कि अब का होता है। भगवान की प्रकट जरूर रखें और पढ़ें जरूर। तैसे ही अपने मन में संकल्प कर लिया, तैसे ही उन्होंने सोच लिया कि अब इनकी शादी होनी है। तैसे रुक्मिणी जो उनका बड़ा भाई था, ज्येष्ठ भाई था, उसने कहा कि इस समय चंदेली के राजा जो हैं शिशुपाल हैं, और वो तो पता नहीं कहाँ नंद कहते हैं कि यशोदा के लड़के हैं, कहीं देवकी के लड़के, कहाँ बसे कहाँ घसे, और आकर के जो है यहाँ पर बना लिया। और कुल का अच्छा उत्तम है, और चंदेली का राजा शिशुपाल है उसी को। उनका मित्र भी था, शादी विवाह तय कर दिया, कहा उनके साथ में ही होगा विवाह के लिए। बड़े भाई ने श्रेष्ठ भाई ने जब कर दिया तो पिता भी उस पर सहमति बन गई, लेकिन सबकी सहमति ना होने पर भी, जब सबकी सहमति ना होने पर भी रुक्मिणी जी ने मन में संकल्प कर लिया हाँ, और कि मेरे पति श्याम सुंदर ही होंगे। तो उन्होंने कहा जब शादी तय हो गई, बारात आने को हो गई, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा अब तो ये समय चला जा। बारात की भी तैयारी हो गई, और जब बारात की तैयारी हो गई ना भगवत अनुरागी, सारे बड़े बड़े लोग अपने अपने, बहुत लोग पहले जाते थे कि बंदूक है इनके, गाड़ी हिलाओ इनका, बारात कह दी। सारी बारात की तो शोभा बड़ी न्यारी रहती थी, हाथी घोड़ी, पहले तो किस समय में हाथी घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ में बारात जाती थी। लेकिन आज सब कह दिया तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हाँ ले जाओ सीधे ले जाओ। मौसी का थोड़ा बगल कर उनके ला कर रखो, व्यवस्था लेट लपेट कर रहे तो दो जने ब्याह हम तोरे दो जने के लेटे है का, जे दूसरे के ब्याह हम लेट करत है ना, तो जान गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे भैया गोविंद जय जय गोपाल